जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम थोड़ी थियरी पढ़ेंगे और उसमें वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बाद में एक्सरसाइज 10.3 जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। शायद आपने ये डॉट प्रोडक्ट फिज़िक्स में कर लिया होगा। तो वही है, सिर्फ शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो नोटेशन है और यहाँ पे जो नोटेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। बाकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर की फ़िज़िक्स में जो आ रही है वही मैथ्स में होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोटेशन जो है वो शायद डिफ़र हो सकते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट is the scalar product of two non-zero vector of two non-zero vectors a bar and b bar is defined by a bar dot b bar is equals to mode of a bar b bar into cos theta, where theta is the angle between two vector a bar and b bar. ओके, ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर कोई वेक्टर है ऐसा, ये है हमारा a बार, ये है हमारा b बार, इसको हम बोल देते हैं a बार, इसको बोल देते हैं b बार। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, और ये थीटा जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसका डिसेक्शन करते हैं मीन्स डिफरेंट केसेस लेके। यहाँ पे फर्स्ट वन बाय वन नोट भी करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, वो रियल नंबर है। अब कॉस की वैल्यू जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगी। इसका मतलब तो यही हो गया कि ये पूरी ही क्वांटिटी जो है वो रियल नंबर होगी। यहाँ पे सबसे पहली नोट ये लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार इज रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, मान लो कि यहाँ पे ए बार जो है वो 0 बार है, बी बार भी शायद 0 बार है, या दोनों में से एक, दोनों ही 0 बार है, या दोनों में से एक 0 बार है, तो उस टाइम डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। पर वहाँ पे ऐसा होगा कि थीटा जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि इफ़ ए बार इज इक्वल्स टू 0 बार और बी बार इज इक्वल्स टू 0 बार, then theta is not defined. ओके, अब थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन ये कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लेता हूँ कि थीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये वेक्टर जो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो कोइंसाइड हो जाएंगे। अगर मैंने 0 ले लिया तो ऐसा हो जाएगा, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन ऐसा हो जाएगा, ए बार एंड बी बार बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, सो ए बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार इंटू मोड ऑफ ए बार। तो ये तो है, ऐसा हो गया, ए बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बार का स्क्वायर। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया।
अगर ऐसा हुआ कि ए बार की वैल्यू जो है, सॉरी थीटा की वैल्यू जो है वो मैं ले रहा हूँ 90, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ π/2। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा हो जाएगा, ए बार की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ए बार डॉट बी बार लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस π/2। कॉस π/2 की वैल्यू तो क्या आती है, 0। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, अगर हमको दो वेक्टर जो है उसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि अगर थीटा जो है वो π/2 है तो वेक्टर ए बार एंड बी बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दूसरी बात यहाँ पे एक ये ऑब्जर्व करनी है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर, ऐसा तो आएगा ही आएगा। और ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो ए बार एंड बी बार वेक्टर जो है आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर थीटा की वैल्यू पाई हो गई तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर जो है वो मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कुछ। तो ये दोनों ही वेक्टर जो है वो ऐसे हो जाएंगे, वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख पाएंगे, फिफ्थ नोट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई देन ए बार एंड बी बार आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक ये ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ पे हमको पता है, हमने ऐसा कुछ देखा था लास्ट टाइम थियरी में कि ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। और उसको हमने क्या बोला था, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ऐसा बोला था। अब देखो यहाँ पे ओ ए ओ बी के बीच में एंगल क्या था, π/2। तो ऐसा कर सकते हैं कि आई कैप इंटू जे कैप डॉट आई कैप, सॉरी के कैप एंड आई कैप डॉट के कैप। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों ही यूनिट वेक्टर है पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उस टाइम एंगल जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, और वन मोर, अगर मैंने आई कैप डॉट आई कैप ले लिया, जे कैप डॉट जे कैप ले लिया एंड के कैप डॉट के कैप ले लिया, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड। पर आई कैप तो क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब मैं 7th नोट जो है वो ले रहा हूँ, ठीक तरह से देखना। हाँ, अभी हमने देखा कि अगर आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट मीन्स आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब मैं वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट फॉर्म जो है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे मैं ए बार वेक्टर जो है उसको ऐसे कुछ लिखता हूँ, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी बार इज इक्वल्स टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, B3 के कैप। अब ठीक तरह से देखना, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ
ए बार डॉट बी बार, तो ऐसा हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, ऐसा आ जाएगा। बाद में आई कैप डॉट जे कैप ऐसा आ जाएगा, आई कैप डॉट के कैप ऐसा भी आ जाएगा। पर वो सारे तो ज़ीरो हो जाएंगे ना, आई कैप डॉट आई कैप को छोड़ के रिमेनिंग आर ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ऐसा लिख सकता है A1 B1, बाद में A2 जे कैप। तो जे कैप जो है यहाँ पे, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। पर जे कैप डॉट जे कैप मिलेगा वो आ जाएगा 1, रिमेनिंग 2 आर ज़ीरो। तो यहाँ पे ऐसा भी आ जाएगा A2 इंटू B2। सेम वे के कैप जो है उसका डॉट प्रोडक्ट किससे होगा, आई कैप से, जे कैप से एंड के कैप से। बट आई कैप डॉट जे कैप के कैप वो ज़ीरो, के कैप डॉट जे कैप वो भी ज़ीरो। तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा A3 इंटू B3। तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पर ये तो R3 के वेक्टर है ना, अगर R2 के वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2, ऐसा भी हो जाएगा। अगर ए बार एंड बी बार अगर R2 के वेक्टर है तो। अब 8 नोट जो है वो कुछ ऐसा है, ए बार डॉट बी बार निकालो या बी बार डॉट ए बार निकालो, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। दूसरा वो भी हमको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। दूसरा एक प्रॉपर्टी भी है वो भी हम लिख लेते हैं। अगर अगर के कोई स्केलर दिया है एंड ए बार एंड बी बार जो है दो वेक्टर है, तो ऐसा हो सकता है कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट के बी बार इज इक्वल्स टू के ए बार डॉट बी बार। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होगी। तो ये हो गया है हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, जो आप बोलना चाहो वो। तो एक काम करो, एक बार ये वीडियो पॉज करके डॉट प्रोडक्ट जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो एक बार ठीक तरह से आप देख लो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ लाइन एल, डायरेक्टेड लाइन एल, और वेक्टर ए बी ले रहा हूँ। वेक्टर ए बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो उस टाइम एक वेक्टर पी बार मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो ये जो पी बार है वो हमको प्रोजेक्शन वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कॉस थीटा। अब ये जो पी बार है, एल जो लाइन एल है उसके सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो वो कहाँ किस पे डिपेंड करेगा, इस कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। कैसे कि अगर ये थीटा जो है वो 90 से बड़ा हुआ तो ये हो गया ये थीटा। तो उस टाइम ये है हमारा वेक्टर ए बी, यहाँ पे वेक्टर पी बार आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर सी पॉइंट है तो वेक्टर ए सी जो है वो लाइन एल जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस साइड में है, ठीक है। सो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। यहाँ की अगर बात करें, ये भी थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा है तो ये थीटा, तो उस टाइम भी क्या हो जाएगा ये सी। तो वेक्टर पी जो है वो इस साइड में होगा लाइन एल की ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम वे थीटा अगर यहाँ पे है, सॉरी ये नहीं, ये वाला थीटा है, तो उस टाइम
तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर पी, ये है वेक्टर ए बी। तो प्रोजेक्शन हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये सेम डायरेक्शन में हुआ। सो इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा अगर 0 से लेके 90 के बीच में रहता है तो उस टाइम सेम डायरेक्शन में होगा। किसके साथ सेम डायरेक्शन में? वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एंड लाइन एल आर इन सेम डायरेक्शन। सेम वे अगर थीटा हमारा 3π/2 से लेके 2π के बीच में हुआ तब भी ऐसा होगा कि पी बार की जो डायरेक्शन है एंड एल की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। पर अगर ऐसा हुआ π/2 से पाई के बीच की बात करें, या पाई से लेके 3π/2 के बीच की बात करें, तो उस टाइम वेक्टर पी बार जो है वो लाइन एल की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर। पी बार जो है उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन एल। उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको सिर्फ हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन। आ रही है बात समझ में किसको प्रोजेक्शन बोलते हैं? ये भी शायद आपने फिज़िक्स में कर ही लिया होगा, पर शायद मेरे को फिज़िक्स वाला पता नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ शायद नोटेशन जो है वो अलग होते हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा। अब उस पे थोड़ा हम नोट्स लिख लेते हैं। सो पहले नीचे चले जाते हैं, थोड़ा नोट्स 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। नोट्स फर्स्ट नोट कुछ ऐसा है, इफ p cap is a unit vector along line L, then projection of a vector a bar on line L is given by a bar dot p cap। अगर ऐसा हुआ कि p बार जो है मीन्स p वेक्टर p जो है यूनिट वेक्टर along L bar, then projection of vector a bar is given by a bar dot p cap। तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। if p cap is a unit vector along a line L, then projection vector a bar on line L is given by a bar dot p cap। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar is given by a bar dot b cap, और ऐसा भी हम लिख सकते हैं a bar डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। ऐसा भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इंटू a बार डॉट b बार। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी तो उस टाइम क्या होगा? ऊपर देखो, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या हुआ? तो सेम ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इफ theta is equals to 0, then projection vector of AB, then
the projection, then the projection vector of vector AB will be itself and if थीटा इज इक्वल्स टू पाई, अब देखो थीटा इज इक्वल्स टू पाई है तो क्या हो जाएगा, देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी विल बी वेक्टर बी ए, ऐसा हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो हुई तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर विल बी ज़ीरो वेक्टर, ठीक है ना। वो फिगर में अगर ज़ीरो थीटा की वैल्यू ज़ीरो डाल दो तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू देन द प्रोजेक्शन वेक्टर of vector AB will be ज़ीरो वेक्टर। यहाँ पे 3π/2 अगर लेंगे तो भी वही होगा, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सो इसके साथ ही ये थियरी जो है डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड जो थियरी है वो ख़त्म हुई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।